अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। लाइबा हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो पेश करने जा रही हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन हजरात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो देर मत करें, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैंने आपकी सहूलत के लिए चैनल का लोगो लगा दिया है। वीडियो की राइट साइड पर आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि मेरी जितनी आने वाली वीडियोस है आप उसे आसानी से वॉच कर सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज जो हमारी वीडियो का उन्वान है आपने जान लिया होगा। व्यूअर्स, मौसम में तब्दीली हर एक के लिए मुख्तलिफ अहमियत रखती है। कुछ लोग सर्दियों से घबराते हैं और गर्मियों को पसंद करते हैं। इसी तरह कुछ लोग गर्मियों से घबराते हैं और सर्दियों को पसंद करते हैं। ये सब आपके जिस्म की फिजियोलॉजी पर मुनहसर है कि कौन सा मौसम और कौन से हालात आपके लिए ज़्यादा खुशी का बायस हो सकते हैं। गर्मियों के मौसम में कुछ लोग बहुत ज़्यादा चुस्त और तवाना महसूस करते हैं, लेकिन यही गर्मियाँ आपके लिए अज़ाब जान भी बन सकती हैं। अगर आपके जिस्म पर गर्मी दाने बढ़ जाते हों, गर्मी दानों में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पसीना निकालने वाले गुदूद हो जाते हैं। उस वजह से जिल्द के अंदरूनी हिस्से में पसीना जमा हो जाता है और यूँ जिल्द में लाल निशानात और दाने वगैरह उभर आते हैं। गर्मी दाने, खारिश, जलन और चुभन की वजह से आपकी रोज़मर्रा मशगूलियात में गैर मामूली तौर पर असरअंदाज होते हैं। आम तौर पर गर्मी दाने मौसम के बदलने पर ख़ुद ही ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा आप दर्ज झेल कुछ घरेलू तरकीब इस्तेमाल करके गर्मी दानों से निजात हासिल कर सकते हैं। ठंडा पानी और बर्फ़ की कुछ क्यूब एक बारीक कपड़े में बांध कर जिस्म में गर्मी दानों वाले हिस्से पर 5 मिनट के लिए दिन में 3 दफ़ा करें। इससे गर्मी दानों की जलन और चुभन का एहसास काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा कपड़े को ठंडे पानी में गीला भी यही अमल किया जा सकता है, या फिर इतना ठंडा पानी जो कि जिस्म पर ठंडक का एहसास दे। इसे दिन में 2 बार नहाएं ताकि पसीने के असरात जिल्द पर से ज़ायल होते हैं। जौ के आटे से इलाज। जौ का आटा गर्मी दानों और सोजिश के इलाज के लिए मशहूर है। आपको करना सिर्फ ये है कि 1 कप जौ का आटा नहाने की बाल्टी या बाथ टब में अच्छी तरह घोल लें। अगर बाथ टब हो तो 20-25 मिनट इसमें अपने जिस्म को और अगर बाल्टी है तो एक नरम तौलिया बाल्टी में भिगो कर जिस्म पर रखें। अमल दिन में 2 बार 1 हफ्ते तक जारी रखें। मुल्तानी मिट्टी से इलाज करने का तरीका। मुल्तानी मिट्टी गर्मियों में जिल्द की खारिश और पसीनों से होने वाली जलन और सोजिश में फ़ायदा मंद है। पिसी हुई मुल्तानी मिट्टी को हस्बे ज़रूरत पानी लेकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें और इसे दाने वाले हिस्सों पर लगाकर खुश्क होने दें। खुश्क होने के बाद सादा पानी से अच्छी तरह धो लें। ये बहुत आसान और आजमूदा तरीका है, इसे लाजमी इस्तेमाल करें। नीम के पत्तों से इलाज। नीम के 1-2 नहीं बल्कि 10 तबी फ़वाइद है, जिसमें पेट की मुख्तलिफ बीमारियों से लेकर अल्सर और सोजिश वगैरह शामिल हैं। गर्मी दानों के लिए नीम के ताज़ा और हरे पत्तों को हस्बे ज़रूरत लेकर पीस लें। पीसने की सूरत में पत्तों के अंदरूनी पानी से खुद ब खुद पेस्ट बन जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो थोड़ा सा पानी बाद में डाल लें। इस पेस्ट को जिल्द के मुतासिरा हिस्सों पर लगाएं और खुश्क होने दें। खुश्क होने के बाद इसे धो लें। यही अमल दिन में 1 बार और एक हफ्ता जारी रखें। कुछ मज़ीद एहतियाती तदाबीर नोट फरमाएं। जितना हो सके धूप से बचें। अगर एयर कंडीशन की सहूलत हो तो इस्तेमाल करें। जिस्म को पसीना आने के मौके कम अज़ कम फराहम करें। कोशिश करें कि पसीना ना आए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ऐसी क्रीम या कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल ना करें जिससे जिस्म के मसाम बंद हो जाए। रात को ठंडी और खुली जगह में सोएं। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।